इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग वाटर का अल्कलिनिटी निकालेंगे। वाटर का अल्कलिनिटी निकालने के लिए हमें 3 आयनों को ध्यान देना होगा। OH माइनस आयन, बाइकार्बोनेट आयन और CO3 आयन। OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस एंड कार्बोनेट CO3 माइनस माइनस। अब इन आयनों के कारण वाटर में अल्कलिनिटी डेवलप होता है। इसके लिए अब इसको एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग HCl ब्यूरेट में लोड कर लेते हैं और इसके बाद कोनिकल फ्लास्क में हम लोग वाटर सैंपल लेते हैं जिसका अल्कलिनिटी निकालना है। अब वाटर सैंपल का 10 ml पिपेट आउट करते हैं और उसे कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे। थंब से प्रेस करके लास्ट ड्रॉप निकाल लेते हैं। इसके बाद इसमें फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर ऐड करते हैं। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वाटर अल्कलाइन है, तो वाटर में OH माइनस बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट है और उसके चलते अल्कलिनिटी है। अल्कलाइन वाटर में pH मोर देन 8 है, तो उसमें वहां पर हमारा फिनोल्फ्थालीन ही काम करेगा। इंडिकेटर उस रेंज में फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर ही काम करेगा। अब इसके बाद इसको टाइट्रेट करेंगे HCl से। तो HCl से टाइट्रेट करने के बाद एसिड जब उसमें पड़ेगा तो वो pH हमारा कम होता चला गया। देखिए यहाँ कलर पिंक आ गया, कलर पिंक आ गया। वाटर में फिनोल्फ्थालीन हमने डाला, कलर पिंक हो गया। अब इसको हम टाइट्रेट करेंगे HCl से। टाइट्रेट करने से रीडिंग इनिशियल देख लेंगे पहले और उसके बाद उसमें ड्रॉप ऐड करना शुरू करेंगे। पहले हमने फिनोल्फ्थालीन इसलिए डाला क्योंकि वहां पर pH हमारा 8 से ज्यादा था। अब हम HCl ऐड करेंगे, pH हमारा डिक्रीज करेगा, नीचे चला आएगा 4 के आसपास और उस रेंज में हमारा मिथाइल ऑरेंज काम करेगा। अब फर्स्ट रीडिंग के बाद हम स्टॉप कर चुके हैं। स्टॉप करने से रीडिंग हमारा यहां पे आया है 6, यहां पे रीडिंग 6 आ रहा है। अब इसमें फिर हम लोग मिथाइल ऑरेंज ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि pH हमारा 8 से नीचे आ चुका है, 4 के आसपास आ चुका है। अब हमें यहाँ इसमें इस रेंज में हमारा मिथाइल ऑरेंज काम करेगा, तो डाले, ये कलर येलो हो गया। अब इसको हम लोग फिर टाइट्रेट कर रहे हैं HCl से। जो ही पिंक होगा स्टॉप कर देंगे। अब देखिए स्टेबल हो गया, ये कलर जा नहीं रहा है अभी ये। अब इसको हम लोग रीडिंग ले लेंगे। ये है 8.5, रीडिंग नोट कर लिया हम लोग। अब इसी तरह से अब इससे हम लोग कैलकुलेशन में P एंड T निकाल लेंगे। फर्स्ट रीडिंग का जो डिफरेंस होगा वो हमारा P होगा और सेकंड रीडिंग का जो डिफरेंस होगा वो हमारा T होगा। फर्स्ट इसी तरह से इस टाइट्रेशन को हम लोग रिपीट करेंगे, 2-3 रीडिंग ले लेंगे, तो हमारे पास 2-3 P आ जाएगा और T आ जाएगा।
determine the OH minus carbonate and bicarbonate alkalinity of a given sample of water. किसी भी वाटर सैंपल में अल्कलिनिटी कितना है, इसको हम लोग इस एक्सपेरिमेंट्स में कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। एक्चुअली अल्कलिनिटी हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन के कारण होता है। अब जब हम वाटर सैंपल को HCl से टाइट्रेट करते हैं तो HCl का H प्लस अल्कलिनिटी का OH माइनस आयन रिएक्ट करके H2O बनाता है। अगर कार्बोनेट प्रेजेंट है तो वो HCl का H प्लस और कार्बोनेट मिलकर के बाइकार्बोनेट बनाता है, और अगर बाइकार्बोनेट है तो वो H प्लस HCl का और बाइकार्बोनेट से मिलकर के यहाँ पे ये H2O एंड CO2 बनाता है। अब ये कार्बोनेट आयन का जो एस्टिमेशन है ये उस समय हम करते हैं जब pH इज ग्रेटर देन 8 से ज्यादा pH जब होगा तब उस समय हमारा फिनोल्फथलीन काम करेगा इंडिकेटर, और उस समय हम लोग कार्बोनेट आयन का एस्टिमेशन कर पाते हैं। इसी तरह से जब pH इज लेस देन 4, pH इज लेस देन 4 मीन्स 4 इज ग्रेटर देन pH, उस समय हम लोग बाइकार्बोनेट आयन को एस्टिमेट कर पाते हैं। और वो कब होता है? मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद, इंडिकेटर डालने के बाद किया जाता है। एक्चुअली ये दोनों इंडिकेटर जो है वो फिनोल्फथलीन जो है वो इस मोर देन 8 वाले रेंज में काम करता है, और मिथाइल ऑरेंज जो है वो लेस देन 4 के रेंज में काम करता है। इसलिए हम लोग ये एक्सपेरिमेंट में फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज को इसी सीक्वेंस में डालते हैं। अब ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर 10 ml है, ब्यूरेट में HCl हमने लोड कर लिया है, इनिशियली 0 रीडिंग है, उसके बाद फिनोल्फथलीन डाला तो 6 रीडिंग आया, कलर चेंज हुआ। फिनोल्फथलीन डालने के बाद उसका कलर पिंक हो गया, और पिंक करने के बाद जब HCl डाला तो वो कलरलेस हो गया। कलरलेस जो ही हुआ, रीडिंग नोट किया गया, वो 6 आया। उसके बाद फिर उसमें मिथाइल ऑरेंज डाल दिया गया। मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद फिर सेकंड टाइट्रेशन किए, और वो मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद वो ऑरेंज टू पिंक हुआ, जबकि रीडिंग 8.5 था। अब ये दोनों का रीडिंग लेने के बाद इसका डिफरेंस निकालेंगे। फिनोल्फथलीन रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग इक्वल टू P का वैल्यू आएगा, और मिथाइल ऑरेंज का रीडिंग माइनस 0 इक्वल टू 8.5 मिथाइल ऑरेंज का रीडिंग आएगा। अब ये दोनों का फिर इस तरह से हम लोग, ये फर्स्ट रीडिंग हुआ, सेकंड रीडिंग ले लेंगे, इसका जो फाइनल रीडिंग होगा वो इसका इनिशियल हो जाएगा, और इस तरह से फिर सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग लेंगे। और तीनों का जब हमने कांस्टेंट रीडिंग देखे तो यहाँ पे 6 आ रहा है कांस्टेंट, 6 आ रहा है फिनोल्फथलीन का रीडिंग, और मिथाइल ऑरेंज का 8.5। अब ये दोनों रीडिंग से हम T का वैल्यू निकालेंगे। T इक्वल टू यहाँ पर है 8.5, तो हाफ T इक्वल टू हो जाएगा 4.5 बाई 2 इक्वल टू 4.25। P का वैल्यू है 6, तो P इज, अब यहाँ पे क्या है, P का वैल्यू 6 है और हाफ T का वैल्यू 4.25 है, तो रिलेशन बन रहा है कि 6 इज ग्रेटर देन 4.25, इसलिए P इज ग्रेटर देन हो जाएगा हाफ T। यही रिलेशन इस टेबल से एस्टैब्लिश हो रहा है। अब इस रिलेशन में हमारा वैल्यू क्या होगा उसको हम इस टेबल से समझेंगे। यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, when P is equal to 0, when P is equal to half T, when P is less than half T, when P is greater than half T, and when P is equal to T। ये पांचों जो ऑप्शन हैं इसमें से इससे हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है? हमारा ऑप्शन आ रहा है P is greater than half T। और दूसरे रीडिंग में कुछ और भी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन हमारे साथ हमारा जो रीडिंग आया है उसमें कंडीशन हमारा ये बन रहा है। अब इस कंडीशन में OH का वैल्यू 2P माइनस T है, कार्बोनेट का 2 इंटू T माइनस P है, एंड बाइकार्बोनेट का वैल्यू 0 है। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए टाइटर वैल्यू हम निकालेंगे। तो टाइटर वैल्यू फॉर OH माइनस आयन इक्वल टू यहाँ 2P माइनस T हो जाएगा। अब इसका वैल्यू रख देंगे, P इज इक्वल टू 6 और T इक्वल टू 8.5, तो कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ 3.5 आ रहा है। इसी तरह से टाइटर वैल्यू फॉर कार्बोनेट आयन निकालेंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू T माइनस P इक्वल टू 2, T का वैल्यू है 2.5, P का वैल्यू है 6, तो 2 इंटू 2.5 इक्वल टू 5 आ गया। इसी तरह से टाइटर वैल्यू फॉर बाइकार्बोनेट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया हुआ है, बाइकार्बोनेट 0 है, तो टाइटर वैल्यू 0 आ जाएगा। अब इन टाइटर वैल्यू के रीडिंग से
अब हम इंडिविजुअल अल्कलिनिटी निकालेंगे। इंडिविजुअल अल्कलिनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हार्डनेस हमको हमेशा हमारा निकलता है कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में। टाइटर वैल्यू इनटू नॉर्मलिटी ऑफ HCl इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू 1000 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये 10⁶ और 10⁻³ कैंसिल होकर 10⁻³ बचे। अल्कलिनिटी ड्यू टू OH माइनस अगर हम निकालते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा, टाइटर वैल्यू 3.5 आया है, नॉर्मलिटी ऑफ HCl 0.05 है, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50 है, इनटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर 10 ml। पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो यह आता है 875 ppm। यहीं पर अल्कलिनिटी ऑफ ड्यू टू कार्बोनेट आयन अगर कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हमारा टाइटर वैल्यू 5 है, 5 आया है। तो 5 इंटू 0.05 ये नॉर्मलिटी ऑफ HCl है, इंटू 50 इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर 10। इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे 1250 ppm आएगा। अल्कलिनिटी ड्यू टू बाइकार्बोनेट आयन इक्वल टू यहाँ पे 0 टाइटर वैल्यू आया है, तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट का वैल्यू अल्कलिनिटी 0 आया। इस तरह से हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में अल्कलिनिटी ड्यू टू OH माइनस आयन, अल्कलिनिटी ड्यू टू कार्बोनेट आयन एंड अल्कलिनिटी ड्यू टू बाइकार्बोनेट आयन हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। थैंक यू।